नमस्कार। राम राम। 13 सितंबर 1929 के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में एक भारतीय कैदी की मृत्यु हुई थी। लेकिन वह कोई सामान्य कैदी नहीं था। जिस कैदी की मृत्यु हुई थी उसने 63 दिनों तक अनशन किया था। 63 दिनों तक अन्न और जल के बिना अपना जीवन विरोध में रखने के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसका नाम था जतीन्द्र नाथ दास। जतीन्द्र नाथ दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, वही जिसके कि सिरमौर चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु समेत अनेकानेक क्रांतिकारी जिससे जुड़े हुए थे, वे उसी के सदस्य थे। और जतीन्द्र नाथ दास ने अनशन करके 63 दिनों तक अनशन करने के बाद जब अपनी देह का त्याग किया था, तब इस देश में एक प्रचंड उद्वेलन हुआ था। क्रांतिकारियों में और देशभक्तों में एक भारी भीड़ लाहौर में उन्हें उनके पार्थिव शरीर को जब कलकत्ता भेजा जा रहा था तब उनके साथ चली थी रेलवे स्टेशन तक, जिसकी अगुवाई दुर्गा भाभी ने की थी, जो कि भगवती चरण वोहरा, जो महान क्रांतिकारी थे और बम बनाने में एक्सपर्ट थे, उनकी पत्नी थी। और जब जतीन दा का शरीर कलकत्ता पहुंचा, हावड़ा, तब उसे रिसीव करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आए थे। वहां पर 2 मील लंबा एक उसकी भीड़ जो है वो जमा हो गई थी उनके अंतिम संस्कार से पहले। और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कहा था कि ये आधुनिक काल के युवा दधीची हैं। यानी दधीची ने अपना देहोत्सर्ग किया था, अपनी देह जो है दान दे दी थी, अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। उसी तरह से जतीन्द्र ने अपने शरीर को देश के लिए दान दिया था। जतीन्द्र नाथ दास, जिस समय उनका निधन हुआ वो 25 वर्ष के थे। और इससे पहले भी 1925 में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब उन्होंने 20 दिनों का अनशन किया था। उस समय उनके अनशन को तोड़वा दिया गया। उसके बाद 1929 में जब उन्हें बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया लाहौर की सेंट्रल जेल में, तब उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ होने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार और दुर्व्यवहार जो उनके साथ किया जाता था, भोजन में, वस्त्र आदि में, गंदे कपड़े उन्हें पहनने को दिए जाते थे, कई कई दिनों तक वे कपड़े धुलते नहीं थे। रसोई घर में तिलचट्टे और चूहे घूमते रहते थे जिससे कि खाना विषाक्त होने का खतरा रहता था। इन सब कुव्यवस्थाओं के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी और जेल में अनशन शुरू किया था। अनशन करने वालों में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अनेक अनेक क्रांतिकारी थे, जिनमें से कई लोगों को जबरदस्ती खाना खिला करके उनका अनशन तुड़वा दिया गया। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का अनशन तब भी जारी रहा था और जतीन दा 63 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद उनका जो है देहावसान हो गया था। जतीन दास के इस देहोत्सर्ग पर आप इस जो एक पक्ष है उस पर भी विचार कीजिएगा, जो लोग कि गरम दल या नरम दल में विभाजित करते हैं और कहते हैं कि क्रांतिकारी जो है आक्रामक थे, हिंसक थे और गांधीवादी परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं और मानते हैं कि उपवास, व्रत आदि करना केवल गांधी के फॉलोअर्स का काम है या गांधी का काम है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जतीन दास तो गरम दल के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह भी क्रांतिकारी थे, बटुकेश्वर दत्त क्रांतिकारी थे। इन सबों ने अनशन किया था और बहुत लंबा अनशन किया था। 63 दिनों का अनशन जो है कोई साधारण घटना नहीं होती है। तो उन्हें समझना चाहिए कि यह जो परंपरा है भारत में, भोजन त्याग करके अपना विरोध जताने की जो परंपरा रही है, या कोई महात्मा गांधी की दी हुई परंपरा या उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा नहीं है, बल्कि यह शतियों पुराना है। हमारे ऋषि मुनि तो इसमें उदाहरण बन करके हमारे सामने खड़े ही हैं। जतीन दास बंगाल की उस उज्जवल धवल क्रांतिकारियों की परंपरा में अग्रणी पंक्ति में आने वाले मनुष्य थे, जिसकी चर्चा मैंने हाल ही में शुरू की है और 2 दिन पहले यतीन्द्रनाथ मुखर्जी से उसका आरंभ किया है। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। यतीन दास और यतीन्द्रनाथ मुखर्जी में एक बुनियादी अंतर है कि यतीन्द्रनाथ मुखर्जी लड़ने भिड़ने वाले, जरा भी दुर्व्यवहार या अंग्रेजों
का पक्षपात देख करके उद्वेलित होकर के उन्हें शारीरिक रूप से दंडित करने वाले एक योद्धा थे। और यतीन्द्र नाथ दास भी उसी तरह से विचार करते हुए दूसरे रास्ते पर चलने वाले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अनशन करके, उपवास करके अपनी बात को स्वीकृत करवाने का प्रयास किया था। और इसमें वे सफल भी हुए थे। 1925 में जब उन्होंने अनशन किया था, तब जेल के अधिकारियों ने अपोलोजाइज किया था, क्षमा मांगी थी और अपने व्यवहार में सुधार किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। बाद में हुई भी, लेकिन उनके देहोत्सर्ग के बाद हुई। तो बंगाल के लोगों को ऐसे क्रांतिकारियों की परंपरा को याद करना चाहिए जिनकी वजह से उनका माथ उन्नत हुआ है, न कि आज के उन लोगों को याद करना चाहिए जो बंगाल को गर्त में ले जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों की राजनीति जो बंगाल की रही है, उसने उसकी रीढ़ तोड़ करके रख दी है, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, नैतिक मेरुदंड कहते हैं, चारित्रिक मेरुदंड कहते हैं। वह अत्यंत ही लीजलिजा और खराब हो चुका है। इसलिए उसे यह भी समझ में नहीं आता है कि अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है। और जो उसके जीवन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ये उसे ही गाली देते हैं, उसकी ही लानत मलामत करते हैं। लेकिन एक समय बंगाल में, जो कि बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, ऐसे महान क्रांतिकारी और यशस्वी लोग हुआ करते थे जो ऊंचे आदर्शों वाले थे और जिन्होंने एक नैतिक प्रतिमान बनाया था। जतीन दास के बहाने हम उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं। कल मैंने बंगाल के बड़े महान कथाकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद किया था। लेकिन साहित्यकारों को सुनने वाले या उनकी बात रखने पर उनसे जुड़ने वाले लोग जो होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस चैनल में आप सभी जुड़ेंगे, ताकि मैं ऐसे यशस्वी लोगों के बारे में बातें सामने ला सकूं और उन सब लोगों को परिचित करा सकूं जो अपने इतिहास से विमुख हो गए हैं। क्योंकि उस वीडियो में भी जब मैंने यतीन्द्र नाथ मुखर्जी की बात की थी, तब यही बताया था कि आज मुट्ठी भर लोग जो है यतीन्द्र नाथ मुखर्जी के जीवन से परिचित होंगे, उनके बारे में जानते होंगे। क्योंकि इतिहास पढ़ना जो है अब एक परीक्षा पास करने का एक उपक्रम भर रह गया है कि हाँ ठीक है, पढ़ लेते हैं। और इतिहास में ऐसे अनेकानेक नायकों का वर्णन भी अब नहीं मिलता है, जिक्र नहीं मिलता। हो सकता है नए पाठ्यक्रम में इन सभी महान क्रांतिकारियों को उसमें स्थान दिया जाए, लेकिन जो इतिहास हम पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे पढ़ रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उसमें इन सबको भुला दिया गया था। तो ऐसे लोगों को स्मृत करना चाहिए। यह एक पुनीत कार्य है और इस कार्य को मैं करता रहूंगा, ताकि हम भारत के महान वीरों, महान क्रांतिकारियों, महान देशभक्त, यशस्वी सन्यासियों, ज्ञानियों, मनीषियों, योद्धाओं के बारे में जान सकें और उनसे परिचित हो सकें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उन सब तक यह परंपरा जाती रहे। उन सब को भी ये समझ में आ सके कि कितने बलिदान और कितने कष्ट के बाद इस देश को स्वतंत्र करवाया गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सरकार बनी, उसने सर्वस्व इसका लूट करके इसे नष्ट कर दिया, इसकी रीढ़ तोड़ डाली। आपको अगर विश्वास न हो तो नेहरूवादी परंपरा को आप फॉलो करके देख लीजिए, नेहरू के सिद्धांत पढ़ लीजिए, किस तरह से उन्होंने भारत के हिंदुओं का मान जो है उसे झुका दिया। उसकी उज्जवल, उसकी धवल जो परंपरा थी, जो महानता ऋषि मुनियों के साथ चली आ रही थी, जिसे हम माथ उठा करके देखते थे, चलते थे एक दृढ़ विश्वास के साथ कि हम उस देश से आते हैं जो महावीरों, महासन्यासियों, महापुरुषों का देश है, उसे जो है सेक्युलरिज्म के नाम पर बर्बाद कर दिया गया। यही पॉलिसी थी, सब घाल मेल करके। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह चैनल आपको ठीक लग रहा होगा और आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। हो सके तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है आप करें और लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।